नमस्कार दोस्तों, फाइन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि अमेज़न में हम लोग पेमेंट डैशबोर्ड को किस तरह से देख सकते हैं। बहुत सारे सेलर हैं जिनको समझ में नहीं आता कि पेमेंट किस तरह से हम लोग देखें, क्या पेमेंट आ रही है। तो उसके बारे में आज एक ओवरव्यू मैं दूंगा, आपको मैं समझाऊंगा किस तरह से हम पेमेंट को चेक कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको हमें देखना चाहिए पेमेंट सेक्शन में। तो आप देखिए यहाँ पे मैं पैनल पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पेमेंट डैशबोर्ड है। इसमें दो तरीके की पेमेंट अमेज़न में आती है। एक होती है सीओडी पेमेंट यानी कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन की पेमेंट जो आपके नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट होता है उसके थ्रू आती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अमेज़न ने दो तरीके से पेमेंट को डिवाइड किया है, दो सेक्शन बनाए इन्होंने। जैसे पहला हम लोग स्टेटमेंट व्यू के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के बारे में इन्होंने दिखाया है। यहाँ पे देखिए 2647 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है। सेकंड में सीओडी पेमेंट है 569 पेमेंट आपका यहाँ शो हो रहा है, यानी टोटल पेमेंट 3217 रुपये कुछ पेमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब राइट साइड में आप देखोगे फंड अवेलेबल, मतलब ये 330 रुपये मेरे अकाउंट में शायद आने वाले हैं, तो वो यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है, और ये देखिए रीसेंट पे आउट, मतलब ये पेमेंट या तो आगे या आने वाली है, ऐसा कुछ यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो ये 23/5/2024 को ये पेमेंट आ गई है 166 रुपीज़। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट हमें जो देखना है वो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। अगर मान लीजिए मुझे सीओडी पेमेंट चेक करनी है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये दो सेक्शन आ रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन का जो पेमेंट है वो शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे सीओडी पे क्लिक किया है। ठीक है, अब सीओडी में क्या क्या ऑर्डर आए हैं, क्या क्या पे पेमेंट अमेज़न दे रहा है, हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर रिटर्न आया है या रिफंड हो गया वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा नीचे हम लोग देख आएंगे तो यहाँ देखिए ट्रांसफर ऑफ 569 विल बी इनिशिएट ऑन 30/5/2024 यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि ये 30 तारीख को ये पेमेंट मेरे अकाउंट में रिलीज होगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और कॉलम है प्रिंट दिस पेज। अगर आप इस पेज को प्रिंट करना चाहते हो प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे लिखा है व्यू ट्रांजेक्शन, राइट साइड में आप देखिए व्यू ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आप इसको एक नए टैब पे खोल लीजिए। जब आप नए टैब पे इसको खोलते हैं तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको पूरा एक डिटेल आता है। अब यहाँ पे डिटेल क्या क्या आता है, सीओडी जो भी पेमेंट है या सीओडी ऑर्डर है उसके बारे में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर देखेंगे सेटलमेंट पीरियड लिखा हुआ है, यहाँ देखिए थोड़ा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे डेट वाइज आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे 16/5/2024 से 23/5/2024 में क्या सेटलमेंट था मेरा, वो मैं देखना चाहता हूँ। और यहाँ पे आपको अपडेट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब ये मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है। तो यहाँ पर यहाँ ऑर्डर का पेमेंट, ये ऑर्डर आईडी यहाँ दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे कितनी पेमेंट आई 360 है, और यहाँ अमेज़न की फ़ीस कितनी कट हुई है 29 रुपये। और यहाँ पे आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे कितना अमेज़न का फ़ीस है। इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी सेक्शन में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के जो ऑर्डर आए थे उसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अपडेट पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे राइट साइड में डेट चूज़ करनी है। अब डेट चूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको 23/5 जो फर्स्ट डेट दिखा रहा है उस पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अपडेट पे क्लिक किया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे एक ही ट्रांजेक्शन दिख रहा है। तो उसके बाद मैं अगर और ट्रांजेक्शन देखना है तो 16/5/2024 से 23/5/2024 का ट्रांजेक्शन देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे इतने सारे ऑर्डर आए हैं। तो मैं इनका देख सकता हूँ कि इसमें अमेज़न ने कितना कमीशन लिया, क्या क्या, अगर रिफंड हुआ तो वो भी मुझे दिखा देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी तक तो कोई रिफंड हुआ नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डेट वाइज आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं उसकी दूसरी डेट देख रहा हूँ, 9/5/2024 से 16/5/2024 पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक रिफंड हो गया मेरा। ये देखिए यहाँ पे रिफंड 16/5/2024 को एक मेरा रिफंड हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए 288 रुपीज़ का मेरा एक रिफंड हुआ है। तो यहाँ पे ये शो भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कितना रिफंड हो रहा है और
और कि कौन कौन सी मेरे प्रोडक्ट की सेल हुई है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जैसे मान लीजिए कुछ सेलर है वो उनका क्वेश्चन भी था मेरे पास कि भी हमें हमारे बैंक में कितनी अमाउंट जा रही है, क्या क्या अमाउंट जा रही है, उसको हम कैसे टैली करें। तो उसको टैली करने के लिए देखिए यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है, वो है डिसबर्समेंट का। तो आप यहाँ पे डिसबर्समेंट में आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे डिसबर्समेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे 2 कॉलम आते हैं। यहाँ पे COD पेमेंट देखनी है या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन की पेमेंट देखनी है, वो आप देख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मुझे COD का ही देखना है और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो यहाँ पे देखिए मुझे डेट वाइज यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन कौन सी पेमेंट अमेजोन ने रिलीज करी है, वो मुझे यहाँ पे दिखेगा। यानी वो जो पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जा चुकी है वो वाली पेमेंट मैं यहाँ देख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 16/5/2024 से 23/5/2024 में मेरे पास जो पेमेंट आई थी वो 166 रुपये आई है। यहाँ पे डन लिखा हुआ है, तो डन का मतलब हो गया ये पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गया। इसके बाद आप उसके नीचे भी जा सकते हैं, उसके नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ है 9/5/2024 से 16/5/2024 में कितना पेमेंट आया है, ये देखिए 55 रुपये आया है, यहाँ पे भी डन लिखा हुआ है। ठीक है, और आप यहाँ देखिए सबसे ऊपर देखिए 23/5/2024 लिखा हुआ है। 23/5/2024 में यहाँ देखिए स्टार्टेड लिखा है। तो स्टार्टेड का मतलब होता है अभी ये पेमेंट मेरे अकाउंट में आई नहीं है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे डन लिखा आएगा तो इसका मतलब वो पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पे 569 रुपीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अभी तक ये मेरे अकाउंट में नहीं आया, ये अभी स्टार्टेड में है। यानी यहाँ जब ये साइकिल पूरा होगा तब ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ये तो मेरा COD का पेमेंट था। अब COD के पेमेंट के बाद में आपका तो ये COD का पेमेंट था। अब आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन का पेमेंट दिखा देता हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन का जो पेमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन का जो पेमेंट है, ये आप यहाँ पे भी इसको इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 16/5/2024 से 23/5/2024 तक आपको यहाँ पे मेरे को 139 रुपीज़ यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे डन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितनी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में गई। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।